नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। ये मेरे हाथ में स्कैन एमएलसी कॉपी है और मेडिकल का पर्चा है और ये मेडिकल असेसमेंट है और ये दोनों ही दस्तावेज हैं आउटलुक के जर्नलिस्ट विकास पटवाल के। विकास 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से जो संसद चलो मार्च शुरू हुई थी सीजेपी की, उसमें शामिल थे, मतलब उसे कवर करने पहुंचे थे और उस दौरान वो बुरी तरह से जख्मी हो गए, घायल हो गए। घायल कैसे हुए? पैलेट से, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट बता रही है। बर्बरता की हद समझिए कि दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों में इन दिनों कुछ ऐसे मरीज भर्ती हैं जिनके शरीर के एक्सरे में मेटल के छोटे छोटे टुकड़े साफ दिख रहे हैं, किसी की आंख में, किसी के गर्दन में, किसी की पीठ में। ये चोटें 20 जुलाई को उसी प्रदर्शन के दौरान आई थी। आरोप दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ पर लगा। पीड़ितों में से एक हैं आउटलुक इंडिया के 28 साल के जर्नलिस्ट विकास पटवाल। सफदरजंग अस्पताल की लीगल मेडिकल रिपोर्ट में उनकी चोट को पैलेट गन से लगी चोट बताया गया है। उनके दाहिने हाथ, छाती और पीठ पर कई घाव मिले हैं जो पैलेट से आने वाली चोटों से मेल खाते हैं। ये असेसमेंट देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेडिकल असेसमेंट है जो सफदरजंग अस्पताल का है, विकास पटवाल का। ये उनकी बॉडी का एक डायग्राम बनाया गया है। ये दाहिने हिस्से में आप ये जो निशान देख रहे हैं छोटे छोटे, इन्हें पैलेट इंजरी मार्क्स बताया गया है। ये इसमें बाकायदा लिखा है कि सराउंडिंग एरेथमा, यानी जो शरीर पर लाल निशान पड़ जाते हैं कोई चोट लगने के बाद, तो वो है। और ये बाकायदा इसमें मेंशन्ड है कि डार्कन ऑफ द स्किन, मतलब स्किन अपने जो मूल रंग है उसका, उससे ज़्यादा काली या नीली पड़ी हुई है। ठीक है। फाउंड पैलेट्स अराउंड इट, मतलब इसके आसपास पैलेट्स पाए गए हैं, पैलेट्स के निशान हैं, इंजरी उससे आई है। और अभी ये दिखाते हैं उनकी एमएलसी की स्कैन कॉपी है। ये इसमें बाकायदा लिखा है, ये उनकी जो लीगल रिपोर्ट है, लीगल मेडिकल रिपोर्ट है, ये उसकी स्कैन कॉपी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम विकास पटवाल लिखा हुआ है, सफदरजंग अस्पताल का है। उनकी पहचान भी बताई गई है कि मोल ऑन द राइट साइड ऑफ द नेक, यानी गली के दाहिने हिस्से में एक तिलिया मसा है और सीने पे एक पुराना निशान है। तो ये उनकी पहचान है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जंतर मंतर पर फिजिकल असॉल्ट जब शाम को 4 बजे हुआ 20 तारीख को, जो कि विकास पटवाल ने डॉक्टर को खुद जानकारी दी, उससे उन्हें चोट लगी है। लीगल मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने ये अपना जो है बयान दर्ज कराया है कि किस तरह से उनको ये चोट लगी है, जो चोटें उनके शरीर पर आई हैं। हालांकि उन्हें किसी भी तरह की क्या कहते हैं ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट ब्लीडिंग नहीं हुई है, ना ही पेट में दर्द हुआ है, ना ही वॉमिटिंग हुई है, ना ही उनके सीने पे दर्द है। लेकिन जो चोट है, जो फिजिकल चोटों के निशान है, जो उनके शरीर पर छर्रे जो धंसे हैं, उसके जो निशान हैं, वो उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में बताया है। हालांकि दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि ये जो दावे हैं वो गलत और भ्रामक हैं, उन्हें सिरे से खारिज कर रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब पुलिस पैलेट गन के इस्तेमाल से साफ इनकार कर रही, तो अस्पतालों की मेडिकल रिपोर्ट में ये मेटल के टुकड़े आए कहाँ से? ये अकेला केस नहीं है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जुलाई की कार्रवाई के बाद कम से कम 3 लोगों को अस्पताल में पैलेट से चोटें आने के कारण भर्ती कराया गया, जबकि कई और लोग हैं जिनके सिर और शरीर के ऊपरी हिस्से में लाठी और आंसू गैस के गोले से जो वो हैं घायल हुए थे। इन मामलों के चलते सीआरपीएफ ने खुद अपनी ही फोर्स के एक्शन पर एक जांच बिठाई है। अलग घटना वाले दिन के बाद हमने सबने देखा कि तस्वीरें सामने आई थी जिसमें जेपी नड्डा पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। वो आप तस्वीरें जो हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आउटलुक की रिपोर्ट में क्या बताया गया है। पत्रकार प्रदर्शन स्थल पर अलग अलग जगहों से घूमकर कवरेज कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक सुरक्षाकर्मी उनकी तरफ कुछ हथियार जैसा तानता है और इससे पहले कि वो भागते, सुरक्षाकर्मी ने फायर कर दिया। उसी वक्त उनके पीठ और शरीर के दाहिनी बांह पर चोट आ गई। बाद में उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जिसकी रिपोर्ट हमने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई, समझाई कि क्या कुछ है शुरुआती रिपोर्ट में।
हालांकि मैं मेडिकल का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना पढ़ बोलकर समझ में आया उतना मैंने आपको बताया, क्योंकि ये हमारे सामने है। अभी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सीआरपीएफ पर जांच बैठी है। एक और मामला है जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दर्ज है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं साहिल लोचम, उनकी दाहिनी आंख में चोट आई है। आरोप है कि पैलेट गन का छर्रा उनकी आंख में जा लगा, उसके इसी के साथ शरीर के कई हिस्से में भी चोट है, लेकिन अब उनकी आंख की रोशनी जाने का खतरा। हालांकि उन्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा, वो दाहिनी आंख से जब देखने की कोशिश करते तो पहले अव्वल तो उनकी आंख खुलती नहीं है और दूसरा सब ब्लैकआउट हो जाता है जब वो दाहिनी आंख से देखने की कोशिश करते हैं। जब वो घायल हुए तो पहले उन्हें लेडी हार्डिंग ले जाया गया, फिर उसके बाद सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। 21 जुलाई को उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके चाचा के हवाले से लिखा गया कि डॉक्टर ने बताया है कि शुरुआत में परिवार को बताया गया था कि आंख की रोशनी लौटने की संभावना सिर्फ 1% है। साहिल दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई के साथ साथ पुलिस सेवा में जाने की तैयारी भी कर रहे थे। परिवार वालों ने बताया कि जब उन्होंने साहिल को रोकने की कोशिश करी तो उसने कहा कि यह प्रदर्शन उनके लिए ज़रूरी है। हालांकि हालिया अपडेट उनकी सेहत को लेकर यह है कि हालात में हल्का सुधार है, लेकिन आंख से अब भी कुछ नहीं दिखता है। इसी के साथ एक पीड़ित का नाम और सामने आया है, जिनका नाम है शेख इरशाद मंसूरी। वो गुड़गांव की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। प्रदर्शन के वक्त वहीं थे, वो भी बुरी तरह से घायल हुए हैं, उनका ऐसा कहना है, और उन्हें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उनके चेहरे, गर्दन और आंख के आसपास जो पैलेट फंसे थे उन्हें तो निकाल दिया, लेकिन गर्दन की एक नस में एक पैलेट फंस गया है जिसे निकालना जोखिम भरा है और उसे अभी निकाला नहीं जा सका। यानी सिर्फ 3 दिन के भीतर 3 अलग अलग अस्पताल, लेडी हार्डिंग, सफदरजंग और एम्स में एक जैसी चोटों वाले मरीज दर्ज हुए, जो महज इत्तेफाक होने की संभावना को और कम कर देता है। हालांकि जब ये मामले सामने आने लगे तो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल हैंडल से, ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट कर बताया गया कि उनकी तरफ से पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया और जो ऐसे दावे हैं वो पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। हालांकि बाद में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने स्वीकार किया कि रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के दंगारोधी उपकरणों की सूची में पैलेट गन शामिल होती है। साथ ही ये भी कहा गया कि सीआरपीएफ की कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि आरएएफ सीआरपीएफ के अंडर में आता है, दिल्ली पुलिस के अंडर में नहीं। न्यूज़ 9 की रिपोर्ट बताती कम से कम 3 घायलों के अस्पताल रिकॉर्ड सामने आने के बाद सीआरपीएफ ने अपनी रैपिड एक्शन फोर्स की भूमिका की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। जांच में यह देखा जा रहा है कि 20 जुलाई की कार्रवाई के दौरान असल में हुआ क्या था और क्या आरएएफ के जवानों ने पैलेट गन चलाई थी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ को आगे से जंतर मंतर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से बचने के निर्देश दिए हैं, जहां सीजेपी समर्थक अब नीट पेपर लीक और परीक्षा सुधार को लेकर प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। हालांकि अब इसका कानूनी लड़ाई का भी एक पहलू सामने आया है। पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है, जिस पर अदालत ने तुरंत सुनवाई की इजाजत दे दी है। एक अलग याचिका में प्रदर्शनकारियों ने लगातार फोटोग्राफी और निगरानी को चुनौती दी गई है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने डर का माहौल बताया। इसे प्राइवेसी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का उल्लंघन बताया। अदालत ने इस याचिका को भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। 22 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस ज्यादती के आरोप वाली याचिका पर केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस भी भेजा है। पुलिस के सीसीटीवी व वीडियो फुटेज जो सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील एन हरिहरन ने कोर्ट में कहा, शांतिपूर्ण मार्च कर रहे छात्रों पर कीलदार लाठियों, पैलेट गन्स और इलेक्ट्रिक बैटन से हमला किया गया, जिसमें सीजेपी के 90 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने बताया कि उनकी टीम ने 130 से ज्यादा वीडियो खंगाले हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी बिना नेम टैग के नजर आ रहे हैं। दोनों याचिकाओं में एक स्वतंत्र एसआईटी जांच की मांग की गई है। फोरेंसिक मोर्चे पर अभी भी इंतजार बाकी है। अब तक किसी इंडिपेंडेंट फोरेंसिक या बैलिस्टिक रिपोर्ट ने सार्वजनिक तौर पर यह पुष्टि नहीं करी है कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। यही रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह तय होगा कि हथियार कौन सा था। हालांकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी मामले पर मीडिया से बात करी। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, सरकार कह रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन
पैलेट गन क्या करती है हम सब ने देखा। एक युवक भी उनके साथ था जो उस हमले में घायल हुआ था, उसको भी उन्होंने उसके शरीर पर जो चोटें थी उसको भी राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया। आप स्क्रीन पर वो विजुअल्स देख सकते हैं और सुनिए राहुल गांधी क्या बता रहे हैं। आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। इसी के साथ टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने भी पैलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। सुनिए वो क्या बता रही हैं। चौंकाने वाली बात, बहुत ही चौंकाने वाला सबूत, दुर्भाग्यपूर्ण सबूत हमारे सामने आया है। और ये है कि जब निहत्थे युवा अपने एग्जामिनेशन लीक्स को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उस समय उन पे पैलेट गन इस्तेमाल किया गया है। अब सबूत आया है, पैलेट गन इस्तेमाल हुआ है युवाओं के खिलाफ। तो अब मामला बहुत बढ़ गया है। धर्मेंद्र प्रधान तक मामला सीमित नहीं है। अब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबदेही स्वीकार करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी और सदन में आके जवाब देना होगा कि इस तरह का आक्रमण, इस तरह का बल, लीथल फोर्स कैसे यूज़ किया गया, कैसे इस्तेमाल किया गया निहत्थे युवाओं के ऊपर। फिलहाल ये मामला 3 जगह अटका हुआ है। अस्पताल के रिकॉर्ड्स में, सीआरपीएफ की अंदरूनी जांच और हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई। साहिल लोचब, शेख मंसूरी और आउटलुक के पत्रकार जैसे घायल अब भी रिकवर कर रहे हैं। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट या अदालत का फैसला नहीं आता तब तक यह पक्का नहीं कहा जा सकता कि हथियार क्या था। लेकिन इतना साफ है कि दिल्ली पुलिस का कुछ हुआ ही नहीं वाला रुख अस्पताल के एक्सरे और अदालत में पेश हो रहे सबूतों के सामने कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि इससे जुड़े जो अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए द रेड माइंड।